हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हसनैन। कंसल्टेंट अब्रॉड सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आप सबके सामने हाजिर हुआ आज एक नए टॉपिक के साथ। जी, तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, स्पेशली फॉर चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात हम करेंगे परसेंटेज के ऊपर। देखिए, अगर आपकी परसेंटेज जो है वो पीएमसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रही है, अगर आप 65% आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप 65% इंटरमीडिएट के अंदर अगर आपके मार्क्स है, सो यू आर एलिजिबल फॉर एमबीबीएस इन अब्रॉड कंट्रीज। फिर ये सवाल आता है कि सर एमबीबीएस की अगर क्राइटेरिया 65 है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चाइना के अंदर जो है वो क्लोज हो रही है 80 के ऊपर, 89 के ऊपर, 85 के ऊपर, 83 के ऊपर। वो क्या वजूहात है। किर्गिस्तान के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वो क्यों 80 पे क्लोज हो रही है। देखिए, एक तो हमारी पीएमसी का क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो नॉर्मली होता है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वो मेरिट को क्लोज करती है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो बड़ी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है, इवन इन चाइना, इवन इन रशिया, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो क्या करते हैं कि सपोज उनके पास जो लास्ट उनके पास एडमिशन है वो 80 पे क्लोज हो रहा है तो वो 80 पे क्लोज करेंगे। लेकिन ये आज की वीडियो का असल मकसद ये भी है कि क्या आप एलिजिबिलिटी के ऊपर 60 या 50 से बिलो मार्क्स पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए, आप एडमिशन ले सकते हैं, चाइना में भी ले सकते हैं और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया में भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसी यूनिवर्सिटी होगी कि अच्छी मेडिकल कॉलेज होगा, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। बट क्या होगा कि उनकी स्टडी का जो स्टैंडर्ड होगा वो उस लेवल का नहीं होगा जो एक हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी का होता है। पहले तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंटरमीडिएट में स्कोर नहीं कर पा रहे 50% या बिलो 50 या 60%, सो हाउ इट पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू पास द एमबीबीएस सब्जेक्ट्स इन द 5 ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल। क्योंकि चाइना के अंदर भी अगर आप पढ़ते हैं तो बिला वजह तो पास नहीं करेंगे, रशिया में पढ़ेंगे बिला वजह पास नहीं करेंगे, और पढ़ना तो पड़ेगा आपको फॉर एमबीबीएस एडमिशन। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है कि इसमें 65% मार्क्स अकॉर्डिंग टू पीएमसी रूल्स, आपको 65% इंटरमीडिएट के मार्क्स चाहिए होते हैं और मैट्रिक के अंदर जो है 65 प्लस चाहिए। 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, उसमें आपके अच्छे स्कोर्स हैं, सो देन यू विल ऑल्सो गेट एडमिशन इन चाइना। दिस इज ओनली फॉर चाइना। लेकिन अगर रशिया में जाते हैं, या रशिया में अगर आपकी परसेंटेज 50 अबव भी है या 55 है या 50 है तो फिर आप रशिया में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन चाइना में आपके इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर स्कोर्स अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात आती है, क्या आइल्स की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल आइल्स की ज़रूरत चाइना के अंदर नहीं है फॉर मेडिकल कॉलेज। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एमडी कैट होता है कि नहीं होता। एमडी कैट जो है वो नेशनल मेरिट लिस्ट के लिए होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एमडी कैट हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल सीट्स है उसका मेरिट लिस्ट लगेगा, तो उस मेरिट के ऊपर जो नेशनल स्टूडेंट होंगे वो अप्लाई करेंगे, उनमें से जिनको मेरिट मिलेगा वो जाके उसमें एलिजिबल है। बट फॉर फॉरनर्स नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई अमेरिकन आके इस नेशनल सीट के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता, इस एम टिकट के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। अगर कोई अमेरिकन ग्रेजुएट या अमेरिकन इंटर के बाद आना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो डॉ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन ले सकता है, आगा खान में ले सकता है, तो वो इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में आएगा, वो फीस पे करेगा। तो उनकी अपनी एक क्राइटेरिया है और उसके लिए कोई भी एमडी कैट की एग्ज़ाम्स नहीं होते, क्योंकि इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज दुनिया में कहीं भी जाते हैं दे आर गोना पे देयर अमाउंट। इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट को कोई भी एमडी कैट या एम कैट या एमएट की ज़रूरत नहीं होती। एमएट के ऊपर एक टॉपिक मैं बनाऊंगा वीडियो, व्हाट इज़ एमएट और क्यों करना चाहिए। दोज हु इज़ लुकिंग फॉर इटली के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं कंसल्टेंसी की फील्ड के अंदर इन पाकिस्तान, तो उसके हवाले से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, कोई नीट की एग्ज़ाम की ज़रूरत है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट यू डोंट नीड एनी एग्जामिनेशन, यू जस्ट कैन अप्लाई फॉर योर एडमिशन इन चाइना डायरेक्टली। कोई चाइनीज़ लेवल के एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जैसे कि MOE लिस्टेड इंग्लिश मीडियम है, उसमें HSK की ज़रूरत नहीं है,
कुछ यूनिवर्सिटी में HSK4 की ज़रूरत है। तो HSK4 चाइनीज़ लैंग्वेज लेवल है और वो पहले साल में आपको पास करना पड़ेगा। चाइनीज़ रूल है, क्योंकि थर्ड ईयर में स्टूडेंट जाएंगे तो उनके पास इतना होना चाहिए कि वो थर्ड ईयर के अंदर फिर जाके पेशेंट को डील कर सकते हैं। तो उसको इतना तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए कि वो पेशेंट के साथ कोलैबोरेट कर सके। ये आज की इन्फॉर्मेशन है। कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी का पूछना चाहते हैं, वो ये है कि नीट के एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है। बात 65+ % चाहिए इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में। तीसरी बात, आपके अगर 2 साल 3 साल पुराने स्टूडेंट हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर 3 इयर्स बैक है तो चाइना में आपका एडमिशन नहीं होगा, रशिया में हो जाएगा। इसके अलावा अगर तो आपने कहीं चाइना अप्लाई किया हुआ है, खुदा न खास्ता किसी की वजह से आप नहीं गए या कुछ वजह है या आप डिपोर्ट है, सो प्लीज़ इन्फॉर्म योर कंसल्टेंट, प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी बात, एलिजिबिलिटी में आइल्स की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। HSK4 की ज़रूरत है ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसके मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और पासपोर्ट, वाइड बैकग्राउंड पिक्चर, कुछ मेडिकल और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए विद एप्लीकेशन फीसेस। ये आपकी पूरी डिटेल्स हैं। एलिजिबिलिटी में कोई भी ऐसी और चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं, सो यू कैन कमेंट बिलो। इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।